राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, आज हम सरल पूजा विधि बताने हैं। रोज़ आज जैसे आपको रोज़ पूजा करना है तो रोज़ आप कैसे पूजा करें कि कम समय में और कम सामान में पूजा हो जाए, क्योंकि सुबह कम टाइम रहता है। तो चलिए हम आपको पूजा विधि करके दिखाते हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करना, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि रोज़ की पूजा सरल विधि, क्योंकि जो कुछ आप जो कुछ भगवान ने आपको दिया है तो उसी से भगवान का पूजा करना चाहिए। कोई ज़्यादा घबराने की, परेशान नहीं होने की ज़रूरी कि आपके पास सब फल फ्रूट रहे तभी आप पूजा करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम गंगा जल से भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद फिर तो ये हमेशा मंदिर में गंगा जल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए हमारे पास ये प्रयागराज का भी है, प्रयागराज का है और ये गंगा जी का जल है और ये जो कुंभ का जल भी रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि कुंभ का जल ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम स्नान करा देते हैं। तो आप इस तरह से कपड़ा लेके और पोंछ ऐसे कपड़ा भिगो कर भी आप स्नान करा सकते हैं फ़ोटो को, क्योंकि हमारे पास मूर्ति नहीं फ़ोटो। और इस तरह से आप या जो अछौन होता है इससे भी आप स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको गणेश जी को स्नान कराना है। गणेश भगवान लक्ष्मी माता स्नानम सिद्धम समर्पणम। जय गणेश भगवान लक्ष्मी माता स्नानम सिद्धम समर्पणम। फिर हमको क्या करना है? जय विष्णु भगवान स्नानम सिद्धम समर्पणम। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान संतोष। अगर आपके घर में रामायण है तो रामायण आप अपने मंदिर में रख के जरूर हमेशा पूजा करना। तो इस तरह से स्नान कराने के बाद आपको ये गंगा जल क्या करना है कि आपको पूरे घर में ऐसे छिड़काव कर देना है, अपने आप को भी पवित्र कर लेना है। ऐसे ऐसे करके पवित्र कर लेना है। उसके बाद में फिर हमको धूप बत्ती जला देना चाहिए। पहले दीपक जलाना चाहिए, तो दीपक हम जला देते हैं। उसके बाद फिर हम धूप बत्ती जलाएंगे। तो इस तरह से हमको पहले दीपक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्नान कराने के बाद फिर हमको दीपक जलाना चाहिए। जब स्नान करा दो तभी दीपक जलाना चाहिए और तभी ही सिंदूर रोली लगाना चाहिए, क्योंकि बगैर स्नान कराने से पहले नहीं लगाना चाहिए। आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो और एकदम बिल्कुल सरल पूजा विधि है। कम समय में, जैसे सुबह सुबह, अब तो स्कूल खुलने का समय है तो सुबह सुबह ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा भगवान के लिए समय दें तभी हमारा पूजा संपन्न हो, ऐसा नहीं है। तभी भगवान प्रसन्न होंगे। तो देखिए हम दीपक जला देते हैं। ये हमारे पास दियाली रखी है, तो ये दियाली में हम ये घी निकाल लिए हैं और घी का दीपक हम जला रहे हैं। तो घी हम दीपक जला देने के बाद उसके बाद में फिर सिंदूर लगाएंगे। आप सिंदूर भी लगा सकती हैं, रोली भी लगा सकती हैं, जिस तरह से आपके पास जो कुछ हो आप उसको लगा सकती हैं। तो इस तरह से सिंदूर को हमको कैसे, देखिए ये सिंदूर है, तो इस सिंदूर को क्या करना चाहिए कि हमको इस तरह से आँचल में रख लेना चाहिए। और आँचल में रख के हमको हमेशा इस उंगली से भगवान को लगाना चाहिए। भगवान को हमेशा इस उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए सिंदूर। ये देखिए इससे इस तरह से हमको लगा लेना है, क्योंकि हमेशा भगवान को इसी ये वाली उंगली से हमेशा लगाना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद में जो ये सिंदूर बचता है, जैसे जैसे सिंदूर है, तो हमको इसको क्या करना चाहिए कि भगवान का प्रसाद समझ के ऐसे लगा के उसके बाद में अपने मांग में लगा लेना चाहिए इस तरह से। फिर हमको धूप बत्ती करनी है। आपके पास धूप, कभी कभी क्या होता है कि फूल भी नहीं रहता, और ये जैसे फूल है तो हम इसको फूल को चढ़ा देते हैं। अब हमारे पास माला नहीं है,
और जो सदाबहार का फूल लगाए थे उसी से हम पूजा करते हैं। ये देखिए, इसको हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर हम एक चीज़ आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आपको हमेशा अपने घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा बहुत ही फायदेमंद होता है हर चीज़ के लिए। और ये देखिए, हमेशा क्या करना चाहिए कि भोग कुछ भी ना हो, लेकिन ये तुलसी पत्ते का ज़रूर हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो हम देखिए विष्णु भगवान को ये तुलसी जी के पत्ते का देखिए हम भोग लगा रहे हैं। और आप अपने लड्डू गोपाल गोपाल को प्रतिदिन की पूजा में आप कोई आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आप तुलसी पत्ते ज़रूर आप भगवान को समर्पित करिए। शंकर जी को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता, दुर्गा माता को सिर्फ ये भगवान विष्णु को तुलसी जी का पत्ता भगवान विष्णु को और शालिग्राम को, लड्डू गोपाल को चढ़ता है। भगवान एक ही है। तो देखिए, हम पहले धूप बत्ती कर देते हैं, फिर उसके बाद में तो इस तरह से, क्योंकि बगैर तुलसी जी के पत्ते का हर भोग अधूरा रहता है। भगवान का भोग अधूरा रहता है, तो हमेशा तुलसी पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद में फिर हम धूप बत्ती करते हैं। क्योंकि तुलसी जी हमेशा पूजा करना चाहिए। जिस घर में कहते हैं तुलसी माता रहती हैं, उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो तुलसी जी का पौधा हमेशा लगाना चाहिए। आप लोग ये ध्यान रखना कि आप एक तुलसी जी का पौधा ले आइए। उसके बाद में जब वो उसमें से जो उसमें का बीजा झरा करता है, उसके बाद में आप वो जामा करता है। कहते हैं कि जिसके घर में तुलसी रहती है उसके घर में हमेशा किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और हमेशा माता जी का, हमेशा लक्ष्मी जी का आगमन रहता है। हमेशा कभी भी हर चीज़ में तुलसी जी का पत्ता बहुत काम आता है। तो हम चलिए धूप बत्ती कर लेते हैं। नमो गणेश भगवान धूपम सत्यम समर्पण, जय गणेश भगवान धूपम सत्यम समर्पण, जय लक्ष्मी माता धूपम सत्यम समर्पण, जय लक्ष्मी माता धूपम सत्यम समर्पण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण धूपम सत्यम समर्पण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। इस तरह से हमको धूप बत्ती करके उसके बाद में ये धूप बत्ती जो है आप अपने घर में धूप बत्ती आप कर सकते हैं। इस तरह से हम धूप बत्ती कर दिए हैं। उसके बाद में फिर हम धूप बत्ती करते हैं। धूप बत्ती करने के बाद फिर हम देखिए, हमारे पास भोग में ये आम है, फल, क्योंकि इतनी समय सीजन चल रहा है आम का, तो हम आम चढ़ा देते हैं। हम आम भगवान को के लिए चढ़ा देते हैं। उसके बाद में फिर हम ये हमारे पास चीनी है, मीठे में चीनी है, तो हम भगवान को चीनी चढ़ा देते हैं, चीनी का भोग लगा देते हैं। तो इस तरह से हम चीनी का भोग लगाने के बाद उसके बाद में फिर हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर आचमन। हमेशा आप लोग ध्यान करना कि आरती करते समय आरती आप चाहे घी का दीपक से कर सकते हैं, घी से, और नहीं तो आप कपूर से कर सकते हैं। आप इस तरह की कपूर ऑनलाइन आता है, ये देखिए डिब्बी में आता है, ये गलता भी नहीं है। डिब्बी में ऐसे रहता है तो कभी मतलब वो गलता नहीं है, ऐसे ही रहता है। तो इस तरह से हमको देखिए आरती कर लेना है। आरती करने के बाद फिर हमको घूम जाना है। तो ये देखिए आरती हम कर रहे हैं। आरती आप देखिए कर्पूरगौरं करुणातारं संसारेश्वरं भुजगेन्द्रहारं भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। इस तरह से हमको सब भगवान को आरती दिखा के उसके बाद में शिव भगवान को हमेशा आरती दिखानी चाहिए। फिर हमको आरती का जो है इसे आचमन कर देना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमको आरती का इसे कर देना चाहिए। ऐसे आचमन आरती का बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आचमन कर लेते हैं। उसके बाद में हमको
भगवान से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि भगवान जी। और आप देखिए, ये रामायण रखी है तो आप रामायण पढ़ सकते हैं। रामायण का सुंदर कांड 1 पार्ट 2 पार्ट आप हमेशा पढ़ सकते हैं। जब प्रतिदिन जैसा समय हो 2-4 चौपाई इस पढ़ के आप रख दीजिए। और उसके बाद में फिर आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ने से कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हमेशा उसका मन शांत रहता है और खुशहाल रहता है। तो इस तरह से हमको पढ़ लेनी है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, संकट मोचन भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हमको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उसके बाद में संकट मोचन। और मंगलवार के दिन हमको हनुमान चालीसा, संकट मोचन और पूरी किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। हनुमान जी की किताब प्रतिदिन पढ़नी चाहिए पूरी। बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण भी बहुत पढ़ना अनिवार्य है। संकट मोचन, बजरंग बाण मंगलवार के दिन ज़रूर पढ़ें। वैसे तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नहीं समय मिलता तो आप हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, संकट मोचन पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप प्रतिदिन का पूजा, क्योंकि देखिए कम समय में कम सामान में आप प्रतिदिन आप पूजा कर सकते हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मान लो पीरियड का समय है तो आप मन में भाव लगा कर भगवान का पूजा कर सकते हैं। जब आपको पीरियड का समय हो, उस समय मासिक धर्म में रहें तो आपको छूना नहीं चाहिए, मंदिर के पास नहीं जाना चाहिए, मंदिर का कोई सामान नहीं छूना चाहिए। बस मन में भाव लगा के आप अंदर से मानसिक पूजा कर सकते हैं। शारीरिक पूजा नहीं कर सकते, मानसिक पूजा आप कर सकते हैं भी। हाँ, एक बैठ जाइए, बैठने के बाद आप कोई चद्दर वद्दर रख ले, उसके बाद में उस पे बैठ के आप मानसिक पूजा कर सकते हैं मासिक धर्म में। बाकी ऐसे आप सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। शाम को भी अगर आप इतने समय तो गर्मी पड़ रही है तो गर्मी तो में तो कोई स्नान आपको दिक्कत नहीं रहेगा, तो आप दोनों टाइम स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप एक टाइम स्नान करें और एक टाइम आप ऐसे अगर मान लो नहीं जा रहे लेटरिन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कप वस्त्र बदल के और आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रही मेरी सरल पूजा विधि। और बिल्कुल इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और देखिए हमेशा सर पे कपड़ा डाल के ही पूजा करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमेशा चाहे बच्चे हो, हमेशा सर पे कपड़ा डाल के ही पूजा करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है कि हमेशा सर पे कपड़ा डाल के ही पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान जी हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी और हमारे विष्णु भगवान बहुत ही अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमको भगवान जी से क्षमा करनी चाहिए। हे भगवान जी, हे भगवान श्रीमन नारायण, हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मी माता, हे जितने जगत के देवी देवता हैं, क्योंकि देवी देवता एक ही हैं। तो आप जो कुछ हमसे हो सका हम आपके पूजा कर रहे हैं और जो कुछ हमसे गलती हुई हो आप माफ़ करना। सारी अच्छाई बुराई हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद में आपको जो करना है, आपकी जो इच्छा है आप करिए। और हमने आपको अपनी सारी सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। इस तरह से हमको भगवान जी से समय याचना करके उसके बाद में हमको प्रतिदिन इसी तरह सुबह की पूजा हमको करनी चाहिए। फिर अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल से नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहें।